रास्ता ही नहीं है कि कोई इंसान चल के जाता है, घोड़े से लेके जाता है। ऊपर पहुंचे, बस हमने मैगी का ऑर्डर दिया और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जाते हैं। शाम भी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में। 2-3 दिन में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल के लिए, भैया क्या हुआ? अरे हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, बाहर दे, बाहर दे। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दी, मार दी। मुसलमान अभी आपने जिनको सुना वो शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशानिया हैं और जो बिलखते हुए 22 अप्रैल के दिन क्या हुआ था पहलगाम में वो बता रही हैं। वो बता रही हैं कि वो और शुभम मैगी खाने जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से एक आदमी आया, उसने बंदूक साइड में रखकर शुभम से पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान, और फिर कहा कि अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर दिखाओ। इसके बाद ऐशानिया हंसते हुए उससे पूछती हैं कि क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसके बाद उसने ऐशानिया से भी पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, और जैसे ही ऐशानिया ने कहा हिंदू हूँ, इसके बाद उन्होंने उनके पति यानी शुभम को गोली मार दी। ऐशानिया कह रही हैं कि सबसे पहले शुभम को मारा गया और उसके बाद बाकी लोगों को भी गोली मार दी गई। शुभम द्विवेदी उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। वो अपनी पत्नी और परिवार के साथ पहलगाम गए थे और यहाँ पर आतंकी हमला जो हुआ वहाँ पर उनको गोली मार दी गई। अब देर रात 23 अप्रैल की देर रात उनका शव पहलगाम से लखनऊ के एमओसी एयरपोर्ट पर लाया गया और वहाँ से एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर देर रात कानपुर पहुँचा शव। इस दौरान डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे और आज सुबह 24 अप्रैल की सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे और शुभम के परिवार से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। आपने शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशानिया को सुना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। अब हम आपको सुनवाते हैं शुभम के पिताजी संजय द्विवेदी क्या कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब वो पहलगाम गए थे शुभम का शव लेने, इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अमित शाह ने उनको ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और मीडिया से बातचीत के दौरान उनके पिता संजय द्विवेदी, शुभम के पिता, ये कह रहे हैं कि वो आतंकवादी भारत सरकार को चुनौती देकर चले गए, अब सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि 1-2 टके के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए,
मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो 7 पुश्तों तक भूल जाए किसी को मारना। 22 अप्रैल की दोपहर पहलगाम में क्या हुआ था, उनके परिजनों ने, शुभम के परिजनों ने फोन करके क्या जानकारी दी थी, इसके बारे में उनके भाई और बाकी रिश्तेदार भी बता रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। गोलीबारी में शुभम भैया को गोली लग गई है। उस समय तक उन लोगों को भी पुष्टि नहीं थी कि गोली मतलब कहाँ लगी, क्या लगी, कैसे क्या हुआ। उसके करीबन 15-20 मिनट बाद जब मेरी भाभी से बात हुई तब उन्होंने मुझे बताया कि शुभम को गोली मार दी है और सर के पास गोली मार दी है। आतंकवादियों ने गोली मारते समय कुछ भाभी से कुछ कहा भी था, कुछ वार्निंग भी दी थी, या भाभी ने कुछ निवेदन किया था? उनसे कहा था कि हम आपको इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के अपनी सरकार को बता सकें कि हमने आपके साथ क्या किया। बहू हमारी शुभम की पत्नी साथ में ही थी उसके, और उसने जब गोली मारी गई, अभी फरवरी में ही शादी हुई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी उसकी। उसने कहा हमें भी आप मार दीजिए, तो आतंकवादियों की तरफ से कहा गया कि हम तुमको नहीं मारेंगे, आप सरकार को जाके दिखाओ, बोलो उनको ये कि हमने ऐसा किया। अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके थोड़ी ही देर बाद शुभम का कानपुर में अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समय कानपुर में मौजूद हैं। और भी पहलगाम में जो आतंकी हमले में जो लोग मारे गए हैं, जिनकी हत्या हुई है, जिनको गोली मारी गई है, अलग अलग राज्यों में उनके शव पहुंच चुके हैं। वहां पर सरकार की ओर से भी प्रतिनिधि, कहीं मुख्यमंत्री तो कहीं कैबिनेट मंत्री भी उनके परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। इस पर तमाम जो भी अपडेट आ रही है हम आप तक लेकर आते रहेंगे। और ललन टॉप की टीम भी इस समय कश्मीर में मौजूद है, जहां पर ये आतंकी हिंसा हुई पहलगाम, वहां से भी जल्द ही हम रिपोर्ट लेकर आएंगे जो हमारे YouTube चैनल पर आपको देखने को मिलेगी।